जो है वो आरसीबी वाली साइड पे जाऊंगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वो टीम थोड़ी सी स्ट्रांग है, क्योंकि उसके अंदर माइंडसेट जो है वो बड़े मजबूत नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यंग टैलेंट है नो डाउट। दूसरी साइड पे कैप्टन कूल है, एमएस धोनी है, जिनके हाथों से बड़े बड़े प्लेयर जो वो जब ग्राउंड में टॉस करने आते हैं आधा मैच तो उधर ही जीत जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है और दूसरा उनका माइंडसेट और जिस तरह के वो मतलब टेक्निकल इंसान है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ जाते हैं। ख्याल में नहीं लगता, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह का एमएस धोनी का माइंडसेट है तो वो प्रॉपर उसके खिलाफ जो है प्लानिंग के साथ आएंगे और उनको बहुत जल्द मेरे ख्याल में पकड़ लेंगे। और अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं तो जब भी सीएसके के सामने आरसीबी आई है तो हमेशा से जो पड़ा रहा है वो सीएसके का भारी रहा है। विराट की बात कीजिए तो उसके ऊपर डबल प्रेशर नजर आ रहा है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जहां पर वुमेन आरसीबी जीत चुकी है, अगर मेन आरसीबी कुछ ना कर पाए तो फिर वुमेन की बातें खत्म नहीं होती है। एंड आई थिंक सो कि अब तो इज्जत का सवाल हो गया है, अगर ना जीते तो इज्जत का दिवालिया होना कंपलसरी है। तो बट आई थिंक सो कि मैंने जहां तक मैंने सॉरी इंटरव्यूज किए हैं, जहां तक मैंने पूछा है, पीपल आर सेइंग दैट दे लव आरसीबी। उनका जो प्यार आरसीबी के लिए है, उनका जो प्यार विराट कोहली के लिए है, और वो कह लें कि एक कमाल का नजर आ रहा है। वेलकम बैक। इस बात करेंगे दुनिया की बिगेस्ट लीग आईपीएल की, जिस तरीके से दो जाइंट्स आपस में टकराने वाले हैं, आरसीबी वर्सेस सीएसके, मतलब कि भाई किंग कोहली वर्सेस एमएस धोनी, मतलब कि मजा आने वाला है पहले ही मैच में। अगर बात करें क्रेज की तो आईपीएल का क्रेज पाकिस्तान में जो है ऑलरेडी पीक पर चला गया है। पाकिस्तानी पब्लिक से जिससे भी पूछे हैं भाई उनकी फेवरेट आरसीबी या फिर सीएसके है, तो आज यही टॉपिक लेके पाकिस्तानी पब्लिक में जानेंगे उनके व्यूज कि पहला मैच जो है कौन सी टीम अपने नाम करने जा रही है। तो आइए फिर चलते हैं पब्लिक में, जानते हैं उनके व्यूज। हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक। सर, जिस तरीके से आपको पता है बात आज आईपीएल की ही करेंगे। आईपीएल का क्रेज स्टार्ट हो गया, सोशल मीडिया पे कोई प्लेटफॉर्म उठा के देखें हमें नजर आता है जी आरसीबी वर्सेस सीएसके। तो उसी पे क्वेश्चन आज आपसे करेंगे, क्या लग रहा है पहला मैच है, कौन सी टीम बाजी मारने जा रही है? प्लेयर्स तगड़े हैं, प्लेयर्स के अगर कंपैरिजन भी करेंगे, प्लेयर्स तगड़े हैं दोनों साइड पे। पहला मैच जीतेगी, जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं कि आप कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते उनके बारे में। बट आई थिंक सो कि राइट नाउ अगर देखा जाए हाइप के लिहाज से तो आरसीबी इज गोइंग ऑन द टॉप, बट अगर एज अ कह लें कि गुड टीम के लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक सो कि चेन्नई सुपर किंग वाज रैंकिंग राइट नाउ। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जिसको गॉड ऑफ आईपीएल कहा जाता है वो सीएसके ही आपको नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग है, एमएस धोनी की टीम है। एंड अगर विराट की बात कीजिए तो उसके ऊपर डबल प्रेशर नजर आ रहा है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जहां पर वुमेन आरसीबी जीत चुकी है, अगर मेन आरसीबी कुछ ना कर पाए तो फिर वुमेन की बातें खत्म नहीं होती है। एंड आई थिंक सो कि अब तो इज्जत का सवाल हो गया है, अगर ना जीते तो इज्जत का दिवालिया होना कंपलसरी है। तो बट आई थिंक सो कि मैंने जहां तक मैंने सॉरी इंटरव्यूज किए हैं, जहां तक मैंने पूछा है, पीपल आर सेइंग दैट दे लव आरसीबी। उनका जो प्यार आरसीबी के लिए है, उनका जो प्यार विराट कोहली के लिए है, और वो कह लें कि एक कमाल का नजर आ रहा है। बट आई थिंक सो कि सिर्फ प्यार, सपोर्ट या कह लें कि हाइप ही काफी नहीं होती है, बट स्ट्रेटजीज भी माइंड करती हैं। ऑन परफॉर्म करना मैटर करता है, और आई होप सो कि जितने लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे रिसेंटली जर्सी अनबॉक्स हुई है आरसीबी की, इतना क्राउड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतना पीएसएल में आपको देखने को नहीं मिला जितना आपको उनकी एक जर्सी के अनबॉक्सिंग पर दिख गया है। तो ये चीजें आप देखेंगे कितनी कमाल की हैं। एंड सेकेंडली देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि मैं अगर पर्सनली देखूँ तो आई एम अ बिग फैन ऑफ मुंबई इंडियंस। मतलब कि आप तो मुंबई की तरफ जाएंगी, पहला मैच आप नहीं देखेंगी? पहला मैच नहीं, मैं देखूंगी, ऐसे नहीं कि मैं देखूंगी। देखिए यार, मैच बहुत दिलचस्प है, आपका एक एक ओवर देखना बहुत मैटर करता है। एक एक बॉल, उसकी उस बॉल के ऊपर खेली गई कह लेंगे छक्के चौके लगे हुए, व्हाटएवर जो भी है बहुत मैटर करता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड रही बात विराट कोहली की, तो उनके फैंस तो पागल हुए पड़े हैं कि इस बार चले 17 ईयर्स और 16 ईयर्स हो चुके हैं कि अभी तक एक ट्रॉफी लिफ्ट नहीं किया, फाइनल सेमीफाइनल्स में जाते हैं, चोक कर जाते हैं। बट राइट नाउ देखा जाए तो लोगों की उम्मीद पुख्ता नजर आ रही है कि प्लीज 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 इस बार आप कुछ करें। बट मैच बहुत टफ होने वाला है, 22 को मैच है, एंड सारों की दिलों की धड़कनें भरी हुई हैं। जहां पे मिस्टर कूल है वहीं पे मिस्टर परफेक्ट भी नजर आते हैं, विराट कोहली। तो होप्स हो कि कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिले अगर आरसीबी लुढ़क गई। बात करते हैं अगर आरसीबी की डिसाइड पहले बैटिंग करती है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसिस है और स्पेशली किंग कोहली है, तो लगता है कि 200 का बैरियर पहले मैच में टूटेगा? देखिए आई थिंक 20 ओवर्स का मैच है, एंड जिस तरह से वो खेलते हैं लोग T10 बनाकर खेल जाएंगे इसको, और जितने बड़े बड़े बैट्समैन का अपने नाम करें वो वन मैन आर्मी है, नो डाउट। ये तो आप देखें ना कि वन मैन आर्मी में तो वैसे ही रन्स बहुत लीक होते हैं, बहुत रन्स बनते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बनते हैं। एंड स्पेशली जब भारतीय हो और लीड करते हैं और उनके साथ और बड़े बड़े बैट्समैन खड़े हों जो कि खुद एक लेजेंडरी बैट्समैन है, तो मैं समझती हूँ कि उनके लिए आई होप सो कि आरसीबी पहले पहल कर ले, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत के बाद में आए, बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। मैं समझती हूँ कि चेन्नई सुपर किंग
इज अ गुड टीम, बट आरसीबी की बड़ी हाइप है, तो देखिए हाइप कहाँ लेकर जाती है आरसीबी। फाइनल क्वेश्चन आपसे करते हैं, आपके ख्याल से कौन जीत रहा है? आपके ख्याल से दोनों टीम्स में से जो बाजी मार जाएगा पहले मैच? दोनों I said that Tough question है। it's tough question, it's complicated because you cannot say कि who will win, who will lose the match, and अगर देखा जाए तो I think so कि दोनों के लिए important है, इज्जत का सवाल है बाबू भैया। मतलब कि 50-50 50-50 है, चल। 50-50 भी ना गए यार, अगर उसको 100 देते तो फिर उसको भी 100 ही देने पड़ रहे हैं, No ये doubt। चीज आप 50-50 की बात कर सकते हैं। अब जरा ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पे बात करेंगे। देखिए जिस तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अपनी छाप बिठा गए हैं, अब आईपीएल में बड़े ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स, पैट कमिंस भी आए, मिचेल स्टार्क भी आए, और कल जो है, कल मैक्सवेल जो है ना ऑन शो नजर आएंगे। तो क्या लग रहा है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस इंडिया की पिचेस पे हुई है, कल एमएस धोनी के खिलाफ वही विराट कोहली, वही ग्लेन मैक्सवेल दोबारा मारेंगे? अब मेरे ख्याल में नहीं लगता, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह का एमएस धोनी का माइंड सेट है तो वो प्रॉपर उसके खिलाफ जो है प्लानिंग के साथ आएंगे और उनको बहुत जल्द मेरे ख्याल में पकड़ लेंगे। और अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं तो जब भी सीएसके के सामने आरसीबी आई है तो हमेशा से जो पड़ा रहा है वो सीएसके का भारी रहा है। एमएस धोनी इतने बड़े कैप्टन है, 5 मरतबा उनको चैंपियन बनवा चुके हैं, तो जब भी वो आरसीबी के भी सामने आते हैं तो वो हमेशा से जो है मतलब के बाजी ले जाते हैं। तो कल जो है मेरे ख्याल में जो है उनका मुकाबला जो है वो 70-30 होने जा रहा है। 70% जो है वो सीएसके की तरफ होगा और 30% आई थिंक। अब हमें पहले आज इंटरव्यू के दौरान बंदा मिला जो कह रहा है जी सीएसके का पलड़ा भारी होगा, वरना भाई आरसीबी की पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट मैंने देखी है मुझे लगता है इतनी इंडिया के अंदर नहीं होगी। बिल्कुल, मैं खुद भी आरसीबी का फैन हूं, लेकिन मेरा माइंड जो है वो सीएसके कह रहा है और मेरा दिल चाहता है कि जो है आरसीबी जीते। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पर बात करते हैं तो फिर सीएसके का जो पलड़ा है वो हमें भारी नजर आता है। उनकी टीम स्पेशल धोनी की वजह से उनको आप मतलब जो मर्जी प्लेयर दे दें, डोमेस्टिक का प्लेयर उठा के देख लें तो वो उससे अपना बेस्ट निकलवा सकता है। जो बंदा अजिंक्य रहाणे जो कि टेस्ट का प्लेयर है उसको T20 का प्लेयर बना सकता है। शिवम दुबे जिसका नामो निशान ही नहीं था उसको एक बेस्ट ऑलराउंडर बना सकता है। उसके बाद रविंद्र जडेजा उसके पास है, अश्विन उसके पास है, मतलब जो प्लेयर उसको दे दे वो उनका बेस्ट निकलवाना जानता है। तो एमएस धोनी के खिलाफ चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे आप उसके खिलाफ रोहित शर्मा को ले आए, विराट कोहली को ले आए, उनके खिलाफ कोई उनका मतलब मुकाबला नहीं बनता। विराट कोहली ये सारे जो है उनके मतलब हाथों से निकले हुए हैं, तो एमएस धोनी के साथ ये मुकाबला नहीं जैसे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी किसी दौर में थी, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, क्या समझते हैं आईपीएल में आरसीबी और सीएसके की सेम टाइप राइवलरी है? आई थिंक कह सकते हैं, क्योंकि आरसीबी और सीएसके दोनों ही बड़ी फ्रेंचाइजी हैं, दोनों की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। टॉप पर अब ये दोनों ही टीमें आती हैं। सीएसके की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आई थिंक 14-15 मिलियन उनके जो है सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है आरसीबी आती है। तो दोनों का टाकरा इसी तरह है जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स काफी ज्यादा आरसीबी के अंदर हैं, तो ये भी एक मतलब के देखने वाली चीज होगी कि आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन खास तौर पर वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एमएस धोनी दुनिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन के खिलाफ जो है वो किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सर क्वेश्चन काफी टफ है, क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन लेना है कि कौन सी टीम जो है वो मजबूत है, या जिसे हम कह सकते हैं कि वन साइडेड एक डिसीजन दे देंगे यार फलां टीम जो है वो बाजी मार दे। क्योंकि आप अगर आरसीबी में देखें तो वहाँ पे फैफ डुप्लेसी बैठे हुए हैं, विराट कोहली बैठे हुए हैं, मैक्सवेल जो यूं समझ लो कि एक टांग बल्ला है, वो एक टांग पे उसने 200 रन ठोक दिया था अफगानिस्तान को। और दूसरी साइड पे देखें तो एमएस धोनी बैठे हुए हैं, सचिन रविंद्र जैसे प्लेयर बैठे हैं जो वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर रहे हैं, उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा बैठे हैं। मतलब दोनों में बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये डिसीजन लेना मतलब सोचना पड़ेगा काफी बड़ा जो है कि मतलब कौन सी टीम विन करेगी। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्लू मिलता है कि यहाँ से आप ले सकते हैं कि एज मिलता है, तो मैं जो है वो आरसीबी वाली साइड पे जाऊंगा। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वो टीम थोड़ी सी स्ट्रांग है, क्योंकि उसके अंदर माइंड सेट जो है वो बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि यंग टैलेंट है नो डाउट। दूसरी साइड पे कैप्टन कूल है, एमएस धोनी है, जिनके हाथों से बड़े बड़े प्लेयर जो गुजरे, जब ग्राउंड में टॉस करने आते हैं आधा मैच तो उधर ही जीत जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, और दूसरा उनका माइंड सेट और जिस तरह के वो मतलब टेक्निकल इंसान है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इस साइड पे देखें आरसीबी में तो इस वक्त विराट कोहली बैठे हुए हैं, मतलब यूं समझ लो कि एक यंग टैलेंट है और बड़े बड़े प्लेयर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीबी जो है मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आ रही है और वो जीती नजर आ रही है। अच्छा, तो उसमें क्या लगता है आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है तो कोई हमें 220-240 रन होते नजर आएंगे, और स्पेशली विराट कोहली सेंचुरी प्लस करेंगे, या फिर मैक्सिमल शो कल भी देखने को मिलेगा? यार मुझे लगता है विराट कोहली मुझे वही 2016 वाले नजर आते हैं जो विराट कोहली ने जो 3 सेंचुरियां लगाई थी, और वो विराट कोहली एक मरतबा फिर जो है वो हमें 2024 में देखने को मिलेंगे। और उनकी वही जो समझ लो क्रेज वही होगा, क्योंकि उन्होंने काफी जो है स्पेस दिया है और आईपीएल में काफी वो पुरजोश मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह अनबॉक्स में आपने देखा होगा जितनी पब्लिक, और खासतौर पर आरसीबी के एक ये भी हुआ है कि उनकी मतलब वुमेन आईपीएल जीत चुकी है, मतलब एक हाइप क्रिएट हो गई है उनकी, उनको कॉन्फिडेंस मिल चुका है। और आरसीबी मतलब आपको पता है 16 साल से उन्होंने टाइटल विन नहीं किया, तो इस मरतबा विराट कोहली
जो है टोटली फोकस उनका ये है कि हमने किस तरह ट्रॉफी विराट कोहली अपनी फॉर्म से ये भी बात साबित करेंगे कि भाई T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को मेरी जरूरत है, मैं आपको इंडिया को अभी भी T20 वर्ल्ड कप जितवा के दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, वो तो विराट कोहली डेफिनेटली होंगे, क्योंकि आपको पता है कि विराट कोहली को जो समझो T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करने की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मुझे लगता है कि सिर्फ हाइप है। सिर्फ हाइप ठीक, विराट कोहली को कौन कर सकते हैं सर, वो टीम ही फिर खत्म कर देंगे विराट कोहली नहीं होंगे। तो विराट कोहली तो होंगे और उसने परफॉर्मेंस जो आईपीएल में देनी है मुझे बहुत बिलीव है, क्योंकि मुझे उसका पता है जब वो स्पेस लेता है तो फिर वो बड़े शेर की तरह धाड़ता है, और आईपीएल में तो वैसे उसने जो है बड़े बड़े रिकॉर्ड। विराट कोहली का पंजा लगेगा तो फिर सीएसके भी इस दफा ढेर हो जाएगी। भाई सीएसके, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आरसीबी जो है सीएसके को टक्कर दे सकती है मेरे हिसाब से। ये दोनों टीमें जो है मुझे फाइनल भी नहीं के दरमियान नजर आते, जो पहला मैच होगा आखिरी मैच भी नहीं के दरमियान नजर आएगा, और वहां पे जो है मुझे आरसीबी विन करती नजर आएगी। सर मैच विनर प्लेयर्स पे जरा बात करते हैं, साथ में परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। कोई एक मैच विनर प्लेयर दोनों साइड से बताएं, और कोई हमें बताएं कि परसेंटेज आपको क्या लग रही है कि यार परसेंटेज के हिसाब से ये टीम जीतेगी। यार मेरे हिसाब से इस साइड पे अगर देखा जाए तो जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, मतलब वो उस जगह पे चल जाते हैं जिस टाइम आपकी टीम फ्लॉप हो जाती है, और विराट कोहली भी ऐसे प्लेयर है मतलब जहां पे लगता है कि यार मैच निकल गया और विराट कोहली का टीम में मौजूद होता है, क्रीज पे खड़ा होता है तो मैच हाथ से नहीं जाता। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं देखूं तो वहां पे रचिन रविंद्रा उनके पास एक ऐसा टैलेंट है जिसके अंदर यूं समझ लो कि वो चिमट जाता है, आउट होने का नाम ही नहीं लेता, उसके अंदर करंट है यूं समझ लो। तो अगर वो बंदा चल जाता है तो यूं समझ लो कि फिर 50-50 मामला हो जाता है। तो फिर अगर इस साइड पे देखा जाए तो बॉलर भी अच्छे हैं आरसीबी के, मतलब जो मैं समझता हूँ कि आउट करना भी जानते हैं, जिस तरह मोहम्मद सिराज हैं, तो आकाशदीप हैं, तो मतलब बड़े बड़े नाम इस साइड पे भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो परसेंटेज के हवाले से अगर एज मैं देना चाहूंगा तो आरसीबी को दूं, क्योंकि ये जो है मुझे 3 डिमेंशनल नजर आती है, मतलब इनकी फील्डिंग भी बेहतरीन है, इनकी बॉलिंग साइड भी मजबूत है और बैटिंग साइड भी मजबूत है। बिल्कुल सर, एक तरफ जो है कैप्टन कूल जो है धोनी होंगे और दूसरी तरफ जो है किंग कोहली हमें देखने को मिलेंगे विराट कोहली। तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग मैच होने जा रहा है, पहला ही जो है ग्रैंड ओपनर होने जा रहा है आईपीएल का। एक तरफ जो है सीएसके होगी जो कि 5 मरतबा की चैंपियन है, और दूसरी तरफ जो है आरसीबी की टीम होगी जो कि अपनी वुमेन से मोटिवेशन लेके आ रही है, पहली मरतबा वो चैंपियन बन चुके हैं। तो दोनों ही टीमें जो है बड़ी मोटिवेशन लेकर आ रही है। एक तरफ धोनी है जो कि कहा जा रहा है कि अपना आखिरी सीजन खेलने जा रहे हैं, तो वो उसको बड़ा यादगार बनाएंगे, और दूसरी तरफ जो है किंग कोहली है, जिस तरह का उनका में क्रेज देखने को मिल रहा है, जिस तरह कल उनकी अनबॉक्सिंग हुई और इतना क्राउड था यार, मैं देख के हैरान रह गया कि इतना हमारे पीएसएल के फाइनल के अंदर क्राउड नहीं था जितना वहां पर विराट कोहली की एक झलक देखने के लिए क्राउड आ गया। तो इतना मतलब जब क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा हो, इतनी बड़ी टीम हो जिसके अंदर केजीएफ कहा जा रहा है, उनको अंदर किंग कोहली है, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल है, फैफ डु प्लेसी है, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर जब आपको एक साथ देखने को मिलेंगे तो बहुत बड़ा यार मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। दोनों तरफ जो है आपको दुनिया के मतलब जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं वो आपको एक ही लीग के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है।